Welcome to Standard 9 Science class. Today we are going to discuss about chapter number 14, Natural Resources. As we know that Earth is the only our planet on which life is exist. Okay, the life on the Earth is depend on many factors like ambient temperature, water and food. तो अर्थ ही एक ऐसा है जिसपे कि एक सफिशिएंट टेम्परेचर हमारे पास अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है एंड फूड भी अवेलेबल है. और ये लाइफ कब फॉर्म होती है एक प्लैनेट पे, जब मतलब कि रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ एंड एनर्जी फ्रॉम द सन्स, ये सब जब मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जब होती है तब जाके एक लाइफ पॉसिबल होती है. देन व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. तो ये रिसोर्सेज कौन से हैं जिससे मतलब अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. तो दीज आर लैंड, वाटर एंड एयर. तीन है, लैंड, वाटर एंड एयर. तो द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. हमारा फर्स्ट है लिथोस्फीयर, यानी कि अर्थ पे जो आउटर क्रस्ट जिससे बना है उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर. नेक्स्ट है वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ्स सरफेस एंड इट इज फाउंड ऑल्सो इन अंडरग्राउंड एंड दिस कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. अर्थ पे जितना भी पानी है, वाटर जैसे कि 75% पानी है, तो उससे जो स्फीयर कंप्राइज होता है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर. थर्ड देखते हैं द एयर दैट कवर्स द वॉल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. जो अर्थ पे एयर जो है वो जैसे अर्थ पे ब्लैंकेट की तरह रही है पूरी, तो उसको बोलेंगे एटमोस्फियर. तो तीन देखा, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर these three exist. The life supporting zone of the earth where the atmosphere and the hydrosphere, lithosphere interact and make the life possible is known as a बायोस्फीयर. यानी कि एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरेक्ट होके एक लाइफ पॉसिबल बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर. तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑन द अर्थ विच इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. तो बायोटिक किसको बोलेंगे? तो लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे. एंड द एयर, वाटर एंड सॉइल विच मेक्स नॉन लिविंग, वो सब नॉन लिविंग में है, तो उसको बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. इसके बारे में हमें पढ़ना है. अभी हम लोग को एबायोटिक के बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट इज 14.1 द ब्रेथ ऑफ द लाइफ एयर. एयर के बारे में पढ़ना है हमें. तो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द फर्स्ट चैप्टर. देन इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और ये जो कंपोजिशन ऑफ द एयर है वही अर्थ पे हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाता है. और दूसरे प्लैनेट की बात करें जैसे कि वीनस, मार्स, वहाँ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, क्योंकि वहाँ पे मेजर कंपोनेंट ऑफ द एटमोस्फियर कार्बन डाइऑक्साइड है. ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे हमारी लाइफ वहाँ पे पॉसिबल हो पाती नहीं है. वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो है 95 to 97% जितना एटमॉस्फेयर में. इसीलिए वीनस एंड मार्स पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट जो पैरा है उसमें हमें ये समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन सी एक्टिविटी से प्रोड्यूस होता है. तो फर्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हैं. तो ये जो सेल्स होते हैं उसमें जो ग्लूकोज के मोलिक्यूल ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और तब जाके जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. तो एक ये एक्टिविटी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, यानी कि ये सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. यानी कि ऑक्सीजन जब उनके अंदर
मतलब कि लेते हैं तब ग्लूकोज मोलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, उनके पास एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड एक्टिविटी इज अनदर प्रोसेस दिया है कि कंबस्टन। कंबस्टन यानी कि किसी भी चीज़ का दहन होना, हिंदी में हम दहन बोलते हैं। किसी भी चीज़ को जब जलाते हैं तब ऑक्सीजन यूज हो जाता है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉन्कोमिनेट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कोई ऐसा नहीं कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सब उससे नहीं, बल्कि जब फॉरेस्ट फायर होता है, मतलब फॉरेस्ट में जब फायर होता है तब भी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाता है। ये हमने अभी देखा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज भी हो जाता है। तो फर्स्ट है कि ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेकेंड इज मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजोल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे भी यूज हो जाता है कि वो लोग जो कार्बोनेट्स होता है पानी में उसको अपने सेल बनाने में यूज कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटी हुई कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज हो जाता है। तो ये पैरा में दिया है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में दे रही हूँ, एज वेल एज यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एज वेल एज बायोस्फीयर का, तो वो भी आप लोग को मैं होमवर्क में दे रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।